हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे React.js के कोड स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम React.js को कैसे सेटअप करें विंडोज़ में। अब हम इसका कोड स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देखेंगे। तो वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं पब्लिक फोल्डर। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक फोल्डर के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि पब्लिकली एक्सेसिबल फाइल्स रहती हैं उसमें, जो क्या होता है कि सर्वर के थ्रू पब्लिकली एक्सेसिबल होती हैं। एंड जब कोड कंपाइल होता है तो जो उसके अंदर फाइल्स होती हैं वो ही रेंडर होती हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद होता है SRC फोल्डर, जो क्या करता है सारे कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट फाइल्स कंटेन करता है, जिसमें क्या होता है कि सारी कंपोनेंट्स एंड कंटेनर्स के फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, एंड सारी app.js एंड सारी CSS फाइल, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सारी SRC फोल्डर के अंदर आती हैं। उस SRC फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स होता है, उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये होता है हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसमें पब्लिक फोल्डर है, SRC फोल्डर है, कंपोनेंट्स है, app.js है, index.js फाइल्स हैं, एंड सारी पैकेज.json सारी फाइल्स, कंपोनेंट्स एंड कंटेनर्स इसमें रहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल में कि कौन सी फाइल्स का क्या यूज होता है एंड कौन सी फाइल्स किस में यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए, यहाँ पे पब्लिक फोल्डर होता है, जो क्या करता है सारी पब्लिकली एक्सेसिबल फाइल्स होती हैं इसमें, जो सबसे पहले रीएंडर होती हैं, जो ब्राउज़र के थ्रू एक्सेसिबल होती हैं। सर्वर सबसे पहले ये फाइल्स को एक्सेस करता है। तो उसमें favicon डॉट आइकन फाइल होती है, जो हमारा favicon होता है ना, जो ब्राउज़र में यूज़ होता है, जो स्टेटस जहाँ पे आता है वहाँ पे भी यूज़ होता है ना, विजिबल होता है, वो हम यहाँ पे देते हैं, तो वो यहाँ पे विजिबल होता है। एंड index.html फाइल होती है, जिसके अंदर सारी HTML कोड होता है, सारा JS कोड एंड HTML कोड जो जो कंपाइल होता है React.js के थ्रू, वो सारा कोड आता है यहाँ पे। एंड ये वाली फाइल एक्सेसिबल होती है ब्राउज़र में। एंड ये होती हैं PNG फाइल्स, जो favicon के लिए यूज होती है। जैसे आपको अगर ये मोबाइल पे देखना है तो उस टाइम पे ये PNG फाइल्स एंड किसी दूसरे ब्राउज़र में देखना है तो उसके अकॉर्डिंग ये यूज होती हैं। एंड इस manifest.json फाइल के अंदर वही उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती हैं, वो मैं आपको कोड में बताऊंगा सारा कुछ। एंड SRC फोल्डर होता है, कंटेन्स ऑल अदर फाइल्स, app.js राउटर, इंडेक्स एंड फोल्डर्स, कंपोनेंट स्टोर, यूटिल्स, डेटा कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि सारी सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी फाइल्स आती हैं, हमारे सारे फोल्डर्स आते हैं। जैसे कंपोनेंट्स होता है, जिसके अंदर मैंने कंपोनेंट कोई क्रिएट करना है तो मैं कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करूँगा और उसके अंदर वो कंपोनेंट्स क्रिएट करूँगा। आप डायरेक्टली भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं SRC फोल्डर के अंदर, वो भी वर्क करेगा। बट अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करना है तो उसके लिए हम बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम फोल्डर्स क्रिएट करें कि यूज़र को पता होना चाहिए, कोई दूसरा डेवलपर अगर यूज करता है उसको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स हैं। फिर ये होती है app.css फाइल, जो app.js के अंदर इंपोर्टेड होती है, जिसमें CSS फाइल, CSS कोड लिखते हैं हम। एंड उसके बाद होता है app.js फाइल, जो सबसे पहले रीएंडर होती है index.js के बाद, जिसमें सारी कॉन्फ़िगर सारे कंपोनेंट्स हम जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, एंड वो सबसे पहले रीएंडर हो जाता है। उसके बाद होती है index.js फाइल, जो क्या करती है, इसमें भी CSS रहती है, जो index.js फाइल के अंदर इंक्लूड होती है। तो ये वाली CSS सबसे टॉप पे रीएंडर होती है सबसे पहले। एंड index.js फाइल के अंदर हमारा सारा कोड रहता है, जो इनिशियल सेटअप रहता है कंपोनेंट को रीएंडर करने का, वो रहता है, वो मैं आपको कोड के स्ट्रक्चर में बताऊंगा। एंड logo.svg हमने एक फाइल है जो यहाँ पे यूज की हुई है उस कंपोनेंट के अंदर, इसलिए है वो। एंड पैकेज.json क्या करता है, इसमें सारी पैकेज इंस्टॉलेशन एंड डिपेंडेंसीज रहती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती हैं, एंड इसमें सारी कमांड्स रहती हैं हमारी। अगर इसको कंपाइल करना है, इसको रन करना है बिल्ड डेवलपमेंट मोड पे, इसको बिल्ड बनाना है एंड इसकी टेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। एंड एक और एक्स्ट्रा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जब हम npm run build कमांड यूज करते हैं, बिल्ड फोल्डर, जो हमारी प्रोडक्शन बिल्ड कंटेन करता है, जो हाँ जहाँ पे हमारी सारी स्टैटिक फाइल्स आ जाती हैं, JS एंड CSS एंड index.html फाइल होती है, जो हम क्या करते हैं नॉर्मली सर्वर पे अपलोड करने के लिए वो प्रोडक्शन बिल्ड का यूज करते हैं, उस फोल्डर को हम अपलोड करते हैं। अब हम देखते हैं इसका कोड स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया ये है पब्लिक फोल्डर, इसके अंदर ये favicon.icon होता है, ये आइकन फोल्डर होता है, जैसे ये वाला देखिए। तो अगर आप इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो favicon विजुअल है ना, ये वाला जो आइकन होता है ना, वो वहाँ पे यूज होता है सारे ब्राउज़र्स में, सारी जगह पे ये वाला जो favicon होता है वो हम यहाँ पे देते हैं, वो विजुअल होता है। एंड ऐसे ही logo.png फाइल्स हैं, ये भी यूज होती हैं दूसरे डिवाइसेस के लिए। जैसे मैं अगर बताऊँ manifest.json के अंदर देखिए, यहाँ पे इन्होंने इसका सेटअप किया हुआ है। अगर वो 192 एंड 192x साइज का होगा तो उसमें ये वाली PNG साइज विजुअल होगी, अगर 512 होगा तो ये वाली PNG वहाँ पे विजुअल होगी। तो ये वाला जैसे अगर आप इस वेबसाइट को iOS डिवाइसेस पे यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ये वाली फाइल्स विजुअल होती हैं, तो उसके लिए ये manifest.json फाइल होता है, वो सेटअप होता है। इसके अंदर आप शॉर्ट नेम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, थीम कलर एंड सब कुछ आप इसके अंदर दे सकते हैं।
एंड उसके बाद मैंने बताया था SRC फोल्डर, इसके अंदर सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स आते हैं। जैसे कंपोनेंट्स आता है सबसे पहले, जिसके अंदर हम कोई भी कंपोनेंट जो क्रिएट करेंगे वो आता है यहाँ पे। तो हम कंपोनेंट से कंटेनर्स फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे हम। एंड अगर आपको कोई कंटेनर्स बनाने हैं तो उस कंटेनर्स फोल्डर के अंदर आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है app.css फाइल, जिसके अंदर CSS फाइल्स रहती हैं जो app.js कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट होता है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि ये app.js कंपोनेंट है ना, ये सबसे पहले रीरेंडर होता है index.js फाइल रन होने के बाद। तो इसमें क्या करते हैं हम, सब सारे प्रोजेक्ट का जो मेन फाइल होगा ना, जैसे राउटर फाइल बनाते हैं अगर आप यहाँ पे, तो वो यहाँ पे सबसे पहले रीरेंडर करेंगे आप, जिसके थ्रू क्या होगा कि हम सारे कंपोनेंट सारी फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। एंड index.css फाइल होती है जो index.js के अंदर इंपोर्ट होती है, जो सबसे पहले रीरेंडर होती है CSS फाइल। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, app.js कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं स्ट्रिक्ट मोड में, जो क्या करता है कि सबसे पहले app.js कंपोनेंट को रीरेंडर करता है। उसके बाद app.js कंपोनेंट के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है हमने वो रीरेंडर हो जाएगा। अगर राउटर लिखा हुआ है तो राउटर के अकॉर्डिंग जो भी राउट विजिट करेंगे हम, वो वाला पेज रीरेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे ऐसा। उसके बाद ये रिपोर्ट, वेब वाइटल्स, ये सब कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। एंड अब हम बात कर लेते हैं package.json के बारे में। तो मैंने बताया था इसमें सारी डिपेंडेंसीज आती हैं, सारे कंपोनेंट जो इंस्टॉल्ड हैं वो सारे यहाँ पे शो करता है। वो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। एंड ये प्रोजेक्ट का नेम आता है, यहाँ पे वर्जन आता है, प्राइवेट ट्रू आता है अगर रिपोजिटरी प्राइवेट रखनी है आपको, ठीक है। एंड ये स्क्रिप्ट्स रहती हैं जो मैंने बताया आपको कि अगर स्टार्ट करना है, स्टार्ट यहाँ पे बिल्ड करने के लिए यूज होती है, डेवलपमेंट मोड पर रन करने के लिए यूज होती है। एंड जो बिल्ड होती है वो प्रोडक्शन बिल्ड बनाने के लिए यूज होते हैं। एंड टेस्ट होती है टेस्टिंग करने के लिए। एंड इजेक्ट होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर या फिर किसी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे कि हम इजेक्ट का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं, क्या होता है इसका यूज़ करके। एंड यहाँ पे कुछ ESLint की कॉन्फ़िगरेशन है, ब्राउज़र की कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पे। तो ये सारी मैंने बता दिया आपको। एंड ये सारा होता है इसका कोड स्ट्रक्चर। गिट इग्नोर में हम जो फाइल हमको गिट में पुश नहीं करनी है उन सबको हम दे देते हैं। जैसे नोड मॉड्यूल्स हो गया, तो मैं बता देता हूँ नोड मॉड्यूल्स क्या होता है। तो नोड मॉड्यूल्स कंटेन करता है जो भी हमने यहाँ पे जो पैकेजेस दिए हुए हैं, जो भी लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे इंस्टॉल दी हुई हैं, वो इंस्टॉल होकर इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा फाइल होता है, ये बहुत साइज में भी बहुत बड़ा होता है, इसको हम पुश नहीं करते। ये केवल डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी पे यूज होता है, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए डेवलपमेंट मोड में, उसके लिए यूज होती हैं ये सारी फाइल्स। तो हम इसको पुश नहीं करते हैं गिट पे, तो इसलिए इसको हम इग्नोर में रखते हैं कि वो वहाँ से पुश ना हो, ठीक है। अगर आपको बिल्ड फाइल भी पुश नहीं करनी है तो आप उसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको पुश करनी है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, Ctrl/ से आप इसको कमेंट कर सकते हैं VS कोड में, ठीक है। तो ये था हमारा सारा स्ट्रक्चर फॉलो इसका। इस वीडियो में हमने देखा कि React.js में फोल्डर स्ट्रक्चर का ओवरव्यू एंड कौन सी फाइल कौन सा फोल्डर किस किस काम के लिए किस किस चीज़ के लिए यूज होता है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।